तो यार आ चुके वीडियो के साथ वापस। देखो यार ये वाली वीडियो आपको दो मेन चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो अगर वेक्टर वर्सेस MK14 की फाइट हो तो कौन जीतेगा। देखो वेक्टर अपनी जगह बहुत बेस्ट गन है, लेकिन MK14 जो है बहुत ही ओवर पावर्ड है। और अगर बात की जाए वेक्टर की तो भाई वो भी ओवर पावर्ड हो जाती है, क्योंकि उसका फायर जो है बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट जो है लगभग MK14 के आसपास का ही है, उससे भी ज़्यादा ही आई थिंक। तो देखते हैं क्या होता है। और दूसरा जो है इस चैनल पर शायद आपको आगे जो है PC गेम्स भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यार। और देखो PC गेम्स के लिए मेरा अलग चैनल तो है ही, तो लेजिट पे जो है आज मैं एक नई PC गेम ट्राई करूँगा। कौन सी होगी, बहुत ही मस्त होगी, जस्ट सरप्राइज है, जाके देखना होगा तो आप रात को देख सकते हो। फिलहाल कोचिंग की आए और सबसे पहले यहाँ पे लोंडो को भरने की तैयारी में थे हम। जैसे मेरे को एक के मिलता मैं इस साइड आ जाता हूँ और मेरे टीममेट भाई पैन कर रहा है किसी बोट को। अब फिलहाल जैसे मैं इस तरफ आया तो भाई फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और देखो अब ये तो निकल गया, लेकिन इसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि पीछे एक वेस्ट पड़ी थी। मैंने सोचा यार पहले वेस्ट उठा लेते हैं। और जैसे मैंने वेस्ट उठाई तो मेरे को इस साइड से अलग से फुटस्टेप आते हैं, और उसको भरते समय क्या होता है देखो। जैसे मैं उस बंदे को मार रहा था भाई, मेरे को पता नहीं कहाँ से जो है मिनी 14 पड़ने लगी, और मेरे टीम ने मेरे को डिगल से कवर जरूर दिया, जिसके कारण मैं यहाँ पे बच पाता हूँ। और मैं अपने टीममेट को अपनी सारी गन दे देता हूँ, ताकि अगर कोई हम पे रश करे तो भाई वो मेरे को एटलीस्ट बचा तो सके। बट जैसे मैं रिवाइव हुआ तो मैंने वापस उठा ली। और अब देखो कैसे भरते हैं यहाँ पे उन वाले बंदों को। सबसे पहले तो इसको मारूंगा मैं, जो कि काफ़ी दूर चला गया था। अब यार इसको तो मार दिया, लेकिन अब बारी थी बाकी के बंदों की। और मैंने सोचा कि इसके पास कुछ लूट होगी, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी एमो मेरे टीममेट के पास रह गई थी, जो कि मैं वापस ले लेता हूँ। और यहाँ पे थोड़ी हील भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि दो बोर्ड्स होते हैं भाई, वो एक बंदे को सपोर्ट कर लेते हैं। अब वो दोनों जो उस पर फायर करते हैं, लेकिन वो घर के अंदर चला जाता है, और यहाँ पे जो है मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। सबसे पहले तो मैं उन बोर्ड्स को मारूंगा। और अब बारी है वो वाले बंदे की जो इस घर में छुपा हुआ था। अब पहले तो मैं AK लेके घुसने की ट्राई करा, बट बाद में मैंने सोचा यार शॉटगन लेके घुसते हैं, बड़ा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड। और यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट हो ही जाता है उस बंदे पे। और लक की बात तो ये थी कि भाई उस बंदे के पास यहाँ पे शॉटगन नहीं थी, तो इसलिए जो शॉटगन बेहतर रहेगा। जैसे मैंने शॉटगन सेलेक्ट कर ली और इजीली मार दिया वो वाले बंदे को। अब यहाँ पे ये जो दो बोट्स थे यार, इनने मेरी हेल्प करी, लेकिन एट द एंड मैंने इनको भी मार दिया। और अब बारी थी उस तरफ जाने की, क्योंकि उस तरफ भी कुछ बंदे बचे हुए थे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इनको लूट करके यहाँ से पीछे की तरफ जाने की ट्राई करता हूँ, तो वो बंदे जो है खुद मेरे पे अटैक करने के लिए इस तरफ आ जाते हैं। और अब देखो कैसे मारते हैं वो वाले बंदों को। अब यहाँ पे पहले जो है मैंने पहले बंदे को मारा और अंदर चला गया, ताकि दूसरा बंदा जो है मेरी तरफ ना आ सके। और जैसे वो मेरे टीममेट की तरफ गया तो मैंने वो वाले बंदे को मार दिया पीछे से। और मेरे टीममेट ने भी चकमा दे दिया, क्योंकि वो घर के अंदर चला गया था। दैट्स वाई जो उसको मार ही नहीं पाया। और यहाँ पे जो है अब फाइनली जो है निकल पड़ते हम। और जैसे हमने गाड़ी उठाई और स्क्वाड हाउस की तरफ गए, तो भाई मेरे को दिखती है दूर एक गाड़ी। आई मीन जो स्क्वाड हाउस के कोने पे एक आपको बाइक दिख रही होगी। अब मैं समझ गया कि वहाँ पर कोई बंदा आ चुका है और यहाँ पे कैंप कर रहा है। तो यहाँ पे वो फुटस्टेप नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी उतर जाता हूँ। और मेरे जस्ट आगे जो है एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिससे हम बच जाते हैं। फिलहाल ये वाला बंदा जो फुटस्टेप दे देता है, और यहाँ पे क्योंकि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं एक पिन खींच लेता हूँ। और फुटस्टेप जो है लगभग जो है छत से आए थे, तो मैंने सोचा यार छत पे नेट फेंकते हैं। अब वो उछलने की आवाज़ तो आती है, लेकिन नेट फेंक चुका था मैं तब तक, लेकिन वो वाला बंदा बच जाता है। और मैंने सोचा यार डायरेक्ट जाके मारूंगा, क्योंकि वो डैमेज हो गया। लेकिन जैसे मैं इस जगह पे आया तो वो वाला बंदा उछलने लग जाता है। अब यहाँ भी दिखते तुम्हारे भाई को वेक्टर, और जैसे मेरे को ये वेक्टर दिखे तो भाई, क्योंकि सप्रेसर तो था मेरी इन्वेंट्री में, तो मैं यहाँ पे इस बंदे से कुछ और जो है इसके सारे के सारे पुर्जे ले लेता हूँ, और इसके अपने कपड़े दे देता हूँ सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ से अपन निकल पड़ते हैं और सीधा आते हैं जॉर्जिया पूल में। आई मीन ये रोजोक की पहाड़ी पे कुछ भी निकल जाता है मेरे मुँह से। अब यहाँ पे सामने मेरे को एक बंदा लेटा हुआ दिखता है, जो किसी पे लेट के स्प्रे कर रहा था। और उस बंदे के साथ क्या होता है जिस देखो आप, हमने सोची थी गाड़ी रोकेंगे, लेकिन भाई गाड़ी कहाँ चली गई, खाई में गिर गई। और यहाँ पे अटैक होता है, लेकिन बाल बच गया मैं। अब वो वाला बंदा जो है नॉक हो जाता है किसी और के हाथों। और भाई साहब उस बंदे की इतनी मेहनत का किल चुरा लिया मैंने। खैर उसको किसी ने नॉक किया था, मैंने उसको फिनिश कर दिया। अब जिन्होंने उसको नॉक कर रहा था, आई मीन जिन्होंने सामने से उसको नॉक करा था, तो मैंने सोचा उनको सपोर्ट करते और उनको मारेंगे। लेकिन जो पीछे बंदे थे ना, उनमें से एक खत्म हुआ था, एक अभी भी जिंदा था। तो यहाँ पे जिसको हम सपोर्ट करने की ट्राई कर रहे थे वो तो हमको दिखे नहीं, तो हमने सोचा यार पहले पीछे वालों को ही मारते हैं। एक बंदा उनका मर चुका है, जिसका किल मैंने ले लिया, और दूसरा भी बचा होगा। और हाथ में अगर वेक्टर तो भाई डरने की क्या बात है। तो पहले मैं वेक्टर यूज़ करता था, जो मेरे को बहुत पुराने से देखते हैं। और फाइनली ये वाला बंदा भी मार दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे इसको मैंने ख़त्म किया, तो आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में हल्की सी फायरिंग की साउंड आई थी जब मैंने इसको मारा। अब मैं उसी तरफ देखता हूँ, और तभी मेरे को गाड़ी दिखती है पेड़ पे। और अब देखो क्या लेट के स्प्रे मारता है उसको। अब ये तो इसका एक बंदा था, लेकिन बारी थी दूसरे वाले की। और यार ये वाले दो बंदे तो ख़त्म कर दिए, लेकिन और दूसरी तरफ से भी फायर हो रहा था इन लोगों पे। तो अब देखो उनको भी कैसे मारते हैं यहाँ पे।
देखो अब एक चीज़ मेरे को पता थी कि जोन आ रहा है पीछे से, और वो वाला बंदा जो है कहीं पे भी होगा वो बगी की तरफ जरूर आएगा, और ऐसा ही होता भी है। जैसे वो आया तो मैंने उसको बहुत सारा डैमेज दे दिया। अब वो वहाँ पे जो है सबसे पहले रुक के हील करेगा, क्योंकि अगर हील नहीं करे तो जोन उसको ले डूबेगा, और अगर वो हील करेगा तो वो वहीं पर रुक जाएगा और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो दोनों तरफ से घिरा हुआ था और होता भी ऐसा ही है, वो तभी निकलने की ट्राई करता है। और अब देखो और यार यहाँ पे जो है गाड़ी से दोनों के दोनों बंदे मार दिए जाते हैं। मैंने स्प्रे दे दिया था, एक तो M4 का और एक वेक्टर का, और वेक्टर इन मामले में काफ़ी बढ़िया गन है यार, क्योंकि आवाज़ भी नहीं देती। अब एक सीन देखो आप, यहाँ पे जो है दो लोंडे मेरे को देख रहे थे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो है विश कर रहे थे। अब मैंने हैप्पी लिखा ही था कि भाई तभी गाड़ी की आवाज़ आती है, और मैंने हटाया हैप्पी वैप्पी, और सबसे पहले तो इस एनिमी को मारते जो कि मेरे आगे। और ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता है। फिलहाल देखो ये वाले बंदे को डैमेज देने की ट्राई कर मैंने, लेकिन जैसे ही इसको लगा कि ये एक बंदा तो यहाँ पे रुकने की ट्राई करता है, लेकिन मेरा टीममेट जो कुछ ज़्यादा ओवर स्पीड में था इसलिए वो कट नहीं कर पाया। और आप देखो कैसे मारते हैं ये वाले बंदे को। और यार यहाँ पे भी अगेन उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वाले बंदे को भी मार दिया। और ऐसा बहुत बार होता है कि मान लो आप किसी के साथ मैसेज में बात करो PUBG के अंदर, और उसी समय एक स्क्वाड आ जाती है और जल्दी जल्दी आदमी कट करना ही भूल जाता है, तो आदमी का जो है हाथ भी वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फिलहाल जो उसको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो भी भाई वो बोल रहा था उसको मैं बाद में लिखना ही भूल गया। अब फिलहाल और आप लोगों को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सब लोगों को। अब फिलहाल वहाँ से निकल पड़ते हैं, और यहाँ पर देखो क्या सीन होता है। ये गई गाड़ी गड्ढे के अंदर। अब यहाँ पे गड्ढे के अंदर गाड़ी गई तो भाई हम उतर गए, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि सामने बगी पड़ी हुई थी। अब हमने बगी सोचा कि बगी पे जाएंगे, आगे की फाइट जो है हम बगी पे करेंगे। और बगी से जैसे हम गए यहाँ पे तो आगे भी कुछ ऐसा सीन होता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि ये शैक जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बंदे थे और हमारी गाड़ी देखो कहाँ पलटी और डैमेज भी हो गया। वो तो अच्छा मैं उलट गया। अब यहाँ पे जैसे वापस बैठा तो उन लोग को होश आया कि मारना चाहिए इनको, और फाइनली उन्होंने मारा हमको। लेकिन एक चीज़ हम समझ गए थे भाई कि यहाँ पे जो बंदे तो हैं, अब हमको नहीं पता था कहाँ पे हैं, इसलिए आप देख सकते हो मैं किस तरफ देख रहा था, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था। और ओवरऑल जब मैं यहाँ पे हीलिंग वीलिंग करता हूँ सबसे पहले, और अपने टीम को बोलते हैं कि तू सपोर्ट कर, उसके बाद तू हील करना तो मैं सपोर्ट करूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो हील वील पूरा कर लिया अपना, तो मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं देखो कहाँ देख रहा हूँ मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा, मेरे को लग रहा था पहाड़ी से पड़ी है, मेरे को इतना होश नहीं था, तो मैंने अपनी टीम को बोला तो बगी में बैठ, तेरे पे फायर होगा तो मैं ऊपर से मारूंगा उसको। और जैसे फायर हुआ तो भाई देखो उसकी हालत ही ख़राब हो गई। अब देखो कैसे बढ़ती है ये वाले बंदे को। अब देखो इसको मैंने नॉक कर दिया, और इस बार कंफर्म हो चुका था दोनों उस शैक के पीछे हैं, और यहाँ पे मैं गलत फंस जाता हूँ अपने टीममेट को कवर देने के चक्कर में। यहाँ पे ओवरऑल मैं अपने टीममेट के लिए कवर बना रहा था कि मैं ओपन में जाके बेट बन रहा हूँ और तू वहाँ जाके उसको मारना, थोड़ा बहुत डैमेज तो मैं भी कर ही दूंगा। और भाई भरे ही मार दिया मेरे टीममेट ने उसको, लेकिन भाई एनिमी के रिफ्लेक्शन देख के मैंने दूर से काफ़ी बढ़िया थे। और ओवरऑल जो है यहाँ पे हम जीत जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है सबसे पहले तो स्मोक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फाइट हुई थी यार, और लगभग ये लास्ट सर्कल का एरिया है छोटा सा, मतलब इतना भी लास्ट नहीं बट फिर भी तीसरा चौथा या मतलब एंड का आप लगा सकते हो इसको। अब यहाँ से जैसे हम बगी से निकले तो भाई आगे मेरे टीममेट को एक गाड़ी दिखती है जिसका वो पीछा कर रहा था। अब मेरे को वो गाड़ी नहीं दिखी, मेरे टीममेट को दिखी थी वो पीछा करता, और मेरे ध्यान यहाँ पे था भी नहीं, मैं गेम के अंदर कुछ इंस्टाग्राम चला रहा था मैं। लेकिन तभी यहाँ पर मेरा टीममेट मेरे को कुछ बोलता और मैं इंस्टाग्राम साइड पर रखा, हटाओ इंस्टाग्राम को, और अब उनको मार दिया। अब यहाँ पे अगर रिच के नीचे नहीं जाते ना तो मैं एक बंदा उनका नहीं उतार देता यहाँ पे, लेकिन अब देखो वो खुद ही आ जाते हैं। और यार मेरे को समझ नहीं आ रहा किसने किसको मारा भाई, मतलब एक बुलेट लग गई उसको, और तभी एक और बंदा आता है। जिसको भी कुल मिला के हम मार ही देते हैं। अब देखो यार यहाँ पे मेरी M4 रिलोड नहीं थी, अदरवाइज मैं उसको किल ले लेता इजीली, क्योंकि थोड़ा सा दूर चला गया था तो उसके लिए एक थोड़ा सा स्कोप वाला वेपन चाहिए था, बट वेक्टर पे वो लगा नहीं था, इसलिए मेरे टीममेट को उसका किल चला गया। अब यहाँ पे फिलहाल जो है सबसे पहले लूट वूट लेते हैं। एकदम से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई थी, क्योंकि लास्ट सर्कल में सब अपनी अपनी जगहों को जो है एकदम सिक्योर करने के लिए एक दूसरे को मारा मारी करते हैं। फिलहाल इस जगह पे आते हैं जहाँ पे सामने एक बगी दिखती है, जो सामने देखो आप। अब वो बगी क्या करती है, हमको भी देख लेती है, और वहाँ पे जो रिच दिख रही है ना वहाँ पे रुक जाती है। हम तो मस्त चल रहे थे, हम नहीं रुके, हमको लगा कि वो भी ऐसे बगी टू बगी फाइट करेंगे, और अच्छा हुआ कि ये फाइट नहीं हुई, क्योंकि बंदे के पास MK14 थी। उतरना तो पड़ा हमको भी यहाँ पे। अब देखो क्या करते हैं, ये वाले बंदे के पास MK14 थी भाई, इसको मार दिया। और जब MK14 को मार दिया तो भाई M4 क्या चीज़ है भाई, ये वाले बंदे के पास तो M4 थी, इसको इजीली मार दिया। और HP देखो जस्ट बाल बाल बचाओ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक बंदे को मार दिया जिसके पास MK14 थी भाई, ये देख के तो भाई मतलब MK14 से भी थोड़ा भरोसा हट गया भाई, कि मतलब चलाने वाला बंदा अच्छा होना चाहिए, फिर गन जो है वेरी नहीं करती है कि कोई भी हो।
फिलहाल यहाँ पे जो आ जाते हैं अगेन इस वाली जगह पे। अब यहाँ पे जो मेरे टीममेट को पीछे की साइड वो दिखती है कि इस बार मैं चला रहा था और मेरा टीममेट जो है सपोर्ट कर रहा था। अब वो बोलता है इस तरफ से बग्गी आ रही है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं किसी और ही तरफ देख रहा था और जैसे मेरे को वो दिखी तो मेरी हल्के से फ्रेम में दिखी वो। अब देखो मैंने उसको मारने की ट्राई करी लेकिन वो आगे रुक जाते हैं और मेरा ध्यान था ही नहीं उनके कि आगे रुक चुके हैं। मेरे को लगा वो निकल गए लेकिन वो आगे रुक जाते हैं, तो हमने सोचा अब मारेंगे उनको। अब देखो यार अभी अभी जो है MK14 वाली को मार के आए हैं तो कॉन्फिडेंस तो बूस्ट भी होगा ही, और ये कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए आदमी को। हाँ मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, इसलिए मेरे को उसकी जैसे गन ग्लिच हुई तो मैंने मॉली फेंकी और रश कर दिया, लेकिन यार ये पड़ गया उल्टा मेरे पे। अब यहाँ पे मैं तो मर गया लेकिन मुझे लगा मेरा टीममेट मार देगा और उसने एक नॉक किया भी, बट यहाँ पे गलती एक हो गई थी जो मैं आखिर में बताऊंगा, और वो गलती आपको अभी के अभी पता चल जाएगी कि ये गन स्विच क्यों नहीं कर रहा है। और फाइनली यहाँ पे हम दोनों मार दिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने गलती करी, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, और मेरे टीममेट ने ऐसा क्या किया कि भाई उसने गन स्विच नहीं करी। मैंने उससे पूछा तो भाई वो बोल रहा था मेरे पास जो सेकंड गन थी वो AWM थी और उसको स्विच करता भी तो भी मारा जाता, इसलिए उसने उसको रिलोड करने के लिए बहुत टाइम लगाया, और जैसे वो रिलोड हुई तो तभी उस बंदे का जंप आया जिसने उसको मार दिया। और कभी भी ये करो ना तो MK14 के साथ स्नाइपर कभी भी मत लो, उसके साथ एक वेपन रखो भाई जो तुमको सपोर्ट कर सके, क्योंकि MK14 यूँ बटन दबाया और सारे के सारे जो बुलेट है वो ऐसा उचक के बाहर गिर जाती हैं। तो अगर इस निशाना लगा तो बंदा मर गया, और निशाना नहीं लगा तो भाई आपको गन तो स्विच करनी पड़ेगी, और AWM रखोगे तो भाई मरोगे ऐसे सिचुएशन में। तो यार बस बहुत ज्ञान दे दिया, दैट्स इट, ये था गेम प्ले यार। तो होप आपको बढ़िया लगा होगा, एंड बढ़िया लगा तो आपको पता है यार क्या करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो आप ये वाले चैनल को। एंड इसके अलावा लेजिट पे मैं आज एक PC गेम ट्राई करने वाला हूँ, सरप्राइज है वो कौन सी PC गेम है मैं नहीं बताऊंगा, बट आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेजिट तो आपको याद ही होगा, लेजिट सर्च कर लेते पता चल जाएगा, और वहाँ पे देखते हैं वो कौन सी PC गेम है। और वहाँ पे जो है थोड़ा हेडफोन साथ में लेके आना, क्योंकि वहाँ पे जो मैं कुल्लम कुल्ला बात करता हूँ। एंड फिलहाल मिलते हैं यहाँ पे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड बाय।